स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, आज हम लोग ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के 1089वें एपिसोड का शुभारंभ करने जा रहे हैं। अखंड ज्योति अप्रैल 2023 का युग गीता का अंक, युग गीता का ये 275वां अंक है और आज का जो अध्याय है शीर्षक है वाणी संबंधी तप। श्रीमद् भागवत गीता के श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वें अध्याय की 14वीं किस्त है ये। इसके अंतर्गत लिखते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के 14वें श्लोक पर चर्चा इससे पूर्व की किस्त में की गई थी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शरीर संबंधी तप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि देवता, विप्र, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का भली भांति पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना, यह शरीर संबंधी या शारीरिक तप कहलाता है। यहाँ ध्यानाकर्षण का बिंदु यह है कि शारीरिक तप का मूल आधार त्याग करने से है। जैसे भली भांति पूजन करने के लिए अहंकार का त्याग अनिवार्य है, शुद्धि रखने में आलस्य व प्रमाद को त्यागना अनिवार्य हो जाता है तथा सरलता अपनाने के लिए कुटिलता का त्याग जरूरी है। ब्रह्मचर्य भी आसक्ति एवं विषय भोग के प्रति रुचि को त्यागने से सधता है, तो वहीं अहिंसा का पालन तभी संभव हो पाता है जब व्यक्ति अपने हितों को किसी भी कीमत पर पूर्ण करने के दुर्भाव को त्यागता है। इन सारे गुणों को मिलाकर श्री भगवान शारीरिक तप या शरीर संबंधी तप में गिनते हैं। वे कहते हैं कि देवगण, जिनमें 5 ईश्वर कोटि देव शक्तियां हैं, भगवान विष्णु, शिव, गणेश, शक्ति तथा सूर्य सम्मिलित हैं, 33 कोटि शास्त्रोक्त देवता सम्मिलित हैं, उनका निष्काम भाव से पूजन शरीर संबंधी तपों में पहला तप है। परम पूज्य गुरुदेव ने देवता शब्द को देने के भाव से परिभाषित किया है। जिसके पास देने का अधिकार एवं भाव दोनों हों, वो देवता बन जाता है। श्री भगवान कहते हैं कि ऐसी देव शक्तियों का पूजन, विप्र अर्थात संस्कार युक्त व्यक्तियों का पूजन, साथ ही प्रज्ञा को प्राप्त कर चुके जीवन मुक्त तत्वज्ञानी महापुरुषों का पूजन भी शारीरिक तप की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त वे सुचिता को भी शरीर संबंधी तप में गिनते हैं और फिर आर्जव अर्थात सरलता को, निरहंकारिता को भी शारीरिक तपों में गिनते हुए ब्रह्मचर्य के पालन को शारीरिक तप में सम्मिलित करते हैं। सबसे अंत में वे अहिंसा को भी इन्हीं गुणों की श्रेणी में लेते हैं। इसके बाद श्री भगवान कहते हैं कि अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम जयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। शब्द विग्रह अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयं तपः उच्यते। शब्दार्थ जो यानी यत, उद्वेग न करने वाला, अनुद्वेग करम, प्रिय और हितकारक प्रिय हितम, एवं च यथार्थ सत्यम भाषण है, वाक्यम तथा जो च वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही तत्। आगे लिखते हैं कि वाणी संबंधी वाङ्मयम तपः तप कहा जाता है उच्यते, अर्थात जो किसी को भी उद्विग्न न करने वाला सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण है, उस स्वाध्याय का अभ्यास भी वाणी संबंधी तप कहा जाता है।
यहाँ श्री भगवान कहते हैं कि जो वचन वर्तमान में या भविष्य में किसी भी तरह के उद्वेग या विक्षेपों को जन्म देने वाला न हो, ऐसा अनुद्वेग कर वचन वाणी संबंधी तप का पहला गुण है। इसके बाद उसका सत्य होना, अहंकार व अभिमान से रहित होना दूसरा गुण है। कई बार व्यक्ति सत्य तो बोलता है, पर वह सत्य यदि कटु व अप्रिय कर हो तो मन में विक्षेप व कष्ट को ही जन्म देता है। यहाँ भगवान कहते हैं कि उसका इस तरह से बोला जाना कि वह प्रियकर हो तथा क्रूर भाव, रूखे तीखेपन से मुक्त हो, अपमानजनक शब्द उसमें न हो तथा वह प्रेम युक्त, मीठे, सरल और शांत वचनों से कहा जाए तो वह प्रिय वाक्य कहलाता है। वाणी ऐसी होनी चाहिए जो प्रिय एवं हितकारक हो। यदि ऐसा न किया जा सके तो उससे श्रेष्ठ तो कुछ भी नहीं बोलना होता है। कटु सत्य बोलने से श्रेष्ठ तो वाणी का इस तरह से प्रयोग करना है जो कि मधुर हो और सामने वाले व्यक्ति को, सुनने वाले व्यक्ति को जीवन की दिशा प्रदान कर सके। अगर हम सत्यवाणी बोलकर दूसरों पर पत्थर फेंकने के समान चोट करते हैं तो उससे किसी का भी हित नहीं होता। इसलिए संवेदनशील बनकर ही अपनी बात कहनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरों से प्रीतिकर, रुचिकर बोलने के लिए झूठ बोला जाए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बोलने में यह सीमा निर्धारित करते हैं कि वह बोला जाए जो उद्वेग को पैदा न करे, जो प्रिय हो, हितकारक हो, यथार्थ हो एवं सत्य हो। यहाँ पर प्रिय बोलने का अर्थ यह भी नहीं है कि दूसरों की झूठी प्रशंसा की जाए जिससे उनको खूब आनंद आए। जैसे सामने वाले व्यक्ति को यदि यह पता है कि वह सुंदर नहीं है, पर तब भी उससे ऐसा कहा जाए कि तुम परम सुंदर हो, तो ऐसा झूठ बोलने से भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। इससे श्रेष्ठ ऐसे शब्दों का चयन करके सत्य बोलने से है जिससे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में सहयोग मिले। सामान्य वाणी के 18 दोष शास्त्र गिनाते हैं, जैसे अपेतार्थ अर्थात निरर्थक बोलना, एक ही बात को बार बार बोलना, अशुद्ध अश्लील बोलना, आवश्यकता से ज्यादा बोलना, अत्यंत विस्तार से बोलना, कटु बोलना, संदिग्ध भाव से बोलना, दीर्घांत पदोच्चारण करके बोलना, श्रोता से मुंह फेर कर बोलना, असत्य बोलना, चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष के विरुद्ध बोलना, कर्ण कटु बोलना, कठिनता से उच्चारण करने वाले शब्दों को बोलना, अस्त व्यस्त तरीके से बोलना, अत्यंत न्यून बोलना, अकारण बोलना एवं अनर्गल बोलना। ये 18 प्रकार के बोलने के संबंध में दोष गिनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में जो वाणी के गुण कहे गए हैं वे इस प्रकार हैं: श्लेष, प्रसाद, समता, मधुरता, सुस्पष्टता, उदारता, उदात्तता, ओज, प्रियता, श्रेष्ठ शब्द, गंभीरता, भाविकता, अर्थ की व्यापकता आदि। इस तरह के बोलने को भगवान पहले गुण में, पहले वाणी संबंधी तप में गिनते हैं। इसके उपरांत वे स्वाध्याय को भी वाणी संबंधी तप में गिनते हैं। स्वाध्याय का अर्थ महर्षि पतंजलि ने उन ग्रंथों के अध्ययन से लगाया है जो कि हमें जीवन मुक्ति में सहायता प्रदान करें। इस संबंध में कहा गया है, स्वाध्यायः मोक्ष शास्त्र स्याध्ययनम, अर्थात मोक्षप्रद शास्त्रों का पारायण ही स्वाध्याय है तथा इनको बार बार पढ़कर इनको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना, अर्थात उसका अभ्यास, उसको भी वे वाणी संबंधी तप का ही अंग मानते हैं। इस तरह इस श्लोक में वाणी से किए जाने वाले तपों का उल्लेख है। तो गीता के 17वें अध्याय का 14वां श्लोक वाणी संबंधी यह दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। हमें इससे प्रेरणा लेकर के अपनी वाणी को संयमित, सुनियोजित, सुंदर, मधुर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके तत्पश्चात एक कहानी यहाँ पर विद्यमान है। इस कहानी के हम सभी
अर्थ को समझने का प्रयत्न करें। स्वामी राम तीर्थ के विद्यार्थी जीवन की घटना है। वे लाहौर में बीए की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, पर उनके पास परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने पास संचित सारा धन दे डाला, पर इसके बाद भी 5 रुपए देने शेष रह गए। अन्य मनस्क भाव से वे जा रहे थे तो उन्हें चिंतित देखकर चंदू हलवाई ने उनको पुकारा और उनकी उदासी का कारण पूछा। चंदू हलवाई की दुकान उनके महाविद्यालय के समीप ही थी और स्वामी राम तीर्थ वहां नियमित क्रम में जाया करते थे। राम तीर्थ ने उन्हें अपनी आर्थिक विषमता से अवगत कराया, जिसे सुनकर चंदू हलवाई ने उन्हें तुरंत 5 रुपए निकाल कर दे दिए। कालांतर में स्वामी राम तीर्थ ने बीए की परीक्षा तो उत्तीर्ण की ही, साथ ही वे शासकीय महाविद्यालय में गणित के प्रोफेसर भी बन गए। सरकारी नौकरी लगने पर वे प्रति माह 5 रुपए का मनी ऑर्डर चंदू हलवाई को भेजने लगे। एक दिन जब वे उसकी दुकान के सामने से निकले तो चंदू हलवाई बड़ी विनम्रता से बोला, आप मेरी दुकान से कुछ लेते नहीं हैं, पर आप हर माह रुपए भेजते हैं। अब तक 35 रुपए आ चुके हैं, ये किस लिए? स्वामी राम तीर्थ ने उत्तर दिया, यदि आपने उन विषम परिस्थितियों में मुझे 5 रुपए न भेजे होते तो मैं इस योग्य कभी न बन पाता। यह तो आपकी सहृदयता का साधारण प्रत्युत्तर है। भारतीय संस्कृति ऐसे ही अद्भुत उदाहरणों से परिपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से महामानवों ने कैसे कैसे गुणों के आधार पर हमारी संस्कृति को एक नई पहचान, एक नए उदाहरण, एक नया आचरण प्रस्तुत किया है। इनका अनुसरण करके कोई भी व्यक्ति इन महापुरुषों जैसा बन सकता है। अब आज का ये अगला अध्याय, ये आज का भी अंतिम अध्याय होगा और अखंड ज्योति पत्रिका अप्रैल का भी ये आखिरी अध्याय है। ज्योति बुझेगी नहीं वरन और भी प्रचंड होगी। आप सब लोगों को आवाज आ रही होगी। साथियों, अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे आप आज के अध्याय को, अधिक से अधिक लोग सुने और इससे परिचित हों, ताकि उनमें भी विचार क्रांति का प्रभाव दिखने लगे। अपनों से अपनी बात के अंतर्गत आज का ये अध्याय, शरीर का अंत तो सभी का होता है, पर हम लोग वर्तमान वस्त्रों को उतार देने के उपरांत भी अपनी सत्ता में यथावत बने रहेंगे और जो कार्य सौंपा गया है उसे तब तक पूरा करने में लगे रहेंगे जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। युग परिवर्तन एक लक्ष्य है, जनमानस का परिष्कार और सत्रवृत्ति संवर्धन उसके 2 कार्य हैं। अगली शताब्दी 21वीं सदी अपने गर्भ में उन महती संभावनाओं को संजोए हुए है जिनके आधार पर मानवीय गरिमा को पुनर्जीवित करने की बात सोची जा सकती है। दूसरे शब्दों में इसे वर्तमान विभीषिकाओं का आत्यंतिक समापन कर देने वाला सार्वभौम कायाकल्प भी कह सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए दोनों की साधना स्वयं मन और शत्रुपा जैसी वशिष्ठ अरुंधति स्तर की चलती रही है और यथावत चलती रहेगी। ज्योति फिर भी बुझेगी नहीं। अखंड ज्योति जनवरी 1988 में पूज्य गुरुदेव ने लिखा है अपनी और माता जी की तपस्या के बारे में कि हमारी ये तपस्या वशिष्ठ अरुंधति मनु और शत्रुपा के तरीके से चलती रहेगी हमेशा। शरीर का भले अंत हो जाए पर हमारी जीवात्मा सदैव ऐसे ही बनी रहेगी। जनमानस के परिष्कार का और सत्रवृत्ति के संवर्धन का 2 कार्यक्रम हम करते रहेंगे। अगली शताब्दी 21वीं सदी में बहुत सारी संभावनाएं सजोए है और वर्तमान की विभीषिकाओं को हटा करके हमें सार्वभौम का कायाकल्प भी करना है। आगे अध्याय को बढ़ाते हुए कहते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी से जब ये शब्द आज से 35 वर्ष पूर्व प्रवाहित हुए थे तो वो समय उनके द्वारा प्रारंभ किए गए, प्रज्वलित एवं प्रतिष्ठित किए गए युग निर्माण योजना विचार क्रांति अभियान की यात्रा की चुनौतीपूर्ण समयों में से एक था। पूज्य गुरुदेव शनैः शनैः अपनी लौकिक यात्रा को समेटते प्रतीत हो रहे थे और गायत्री परिवार के भविष्य को लेकर कतिपय के मन में असमंजस और उहापोह की स्थिति भी थी।
ऐसे सभी अपनों हित चिंतकों से लेकर दिग्भ्रांतों के प्रश्नों का समाधान करते हुए पूज्य गुरुदेव ने इस लेख में आगे लिखा कि शरीर परिवर्तन की वेला आते ही यूं तो हमें साकार से निराकार होना पड़ेगा, पर क्षण भर में उस स्थिति से अपने को उबार लेंगे और दृश्यमान प्रतीक के रूप में उसी अखंड दीपक की ज्वलंत में समा जाएंगे जिसके आधार पर अखंड ज्योति नाम से संबोधन अपनाया गया है। शरीरों के निष्प्राण होने के उपरांत जो चर्म चक्षुओं से हमें देखना चाहेंगे वे इसी अखंड ज्योति की जलती लौ में हमें देख सकेंगे। समझ सकने वालों के लिए पूज्य गुरुवर का इतना संकेत पर्याप्त है कि अखंड दीपक की अखंड ज्योति उनकी दैवी चेतना की, ईश्वरीय प्रवाह की उपस्थिति का प्रमाण है। उसे हम इस धरती पर उनकी आध्यात्मिक चेतना का घनीभूत अंश भी मान सकते हैं। वातावरण की विषाक्तता से त्रस्त एवं संतप्त इस वसुधा पर उस अखंड दीपक की प्रज्वलित लौ देव शक्तियों एवं ऋषि सत्ताओं के पावन आश्वासन का प्रत्यक्ष प्रमाण कही जा सकती है। एवं यह मात्र गायत्री परिवार ही नहीं वरन समस्त मानवता के लिए अलौकिक सौभाग्य का विषय है। सन 2026 में पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रज्वलित उस दिव्य अखंड दीपक की शताब्दी को हम मनाने जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव को 15 वर्ष की आयु में वसंत पर्व की प्रातःकालीन उपासना के समय प्रकाश पुंज के रूप में जब उनकी अलौकिक मार्गदर्शक सत्ता के दर्शन हुए तो उन्होंने उन्हें अखंड घृत दीप की स्थापना, गायत्री महाशक्ति के 24 वर्ष में 24 महापुरस्चरण एवं 24 वर्ष में तथा उसके बाद समय समय पर क्रमबद्ध मार्गदर्शन के लिए हिमालय यात्रा का निर्देश प्रदान किया था। दूसरे लोग गुरुओं की तलाश करते हैं, पर पूज्य गुरुदेव जैसे सुयोग्य सुपात्र को ढूंढते हुए उनके गुरु ही उनके पास पहुंचे थे। संकल्प, धैर्य एवं श्रद्धा के त्रिविध सुयोगों को लेकर चली उनकी तप यात्रा कालांतर में युग निर्माण योजना के अविस्मरणीय विस्तार का प्रतीक बन गई। जो यात्रा अवलखेड़ा की पूजा कोठरी में प्रज्वलित दीपक से प्रारंभ हुई थी, वो देखते देखते विशालकाय आध्यात्मिक आंदोलन में परिवर्तित हो गई। बीज देखते देखते विशाल वृक्ष में बदल गया। इतना सब तो पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी की लौकिक उपस्थिति से ही संभव हो गया। पर पूज्य गुरुदेव की योजना की परिधि में अकेला भारत नहीं बल्कि समूचा विश्व आता है। इसलिए अब ये आवश्यकता सघन हो चली है कि अखंड दीपक के प्रकाश के दायरे को विस्तृत किया जाए। सन 2006 में गुरु सत्ता के आध्यात्मिक प्रकाश की उपस्थिति के 100 वर्ष होने जा रहे हैं। यह सौभाग्यशाली समय हम में से प्रत्येक गायत्री परिजन के लिए एक ही पुकार लेकर उपस्थित हुआ है कि इस संक्रमण से भरी परिस्थितियों में अपना नाम युग सृजेताओं की पंक्ति में वे सबसे आगे लिखा सके। प्रथम पंक्ति में खड़े हो पाने का सौभाग्य हमें भी मिले, ऐसा प्रयास पुरुषार्थ करने की पुकार लेकर वर्तमान समय हमारे सम्मुख उपस्थित हुआ है। कुछ लोग ऐसे समय में कुछ न करने का भी चयन करते हैं। हो सकता है कि कुछ क्षणों के लिए वे स्वयं को सुरक्षित अनुभव कर भी लेते हों, परंतु ऐसा करने पर वे अपनी गणना उन लोगों में कराने से चूक भी जाते हैं जिनके द्वार पर सौभाग्य पहुंचा था, परंतु वे अपनी चटकनी लगाकर बिस्तरों में ही दुबके रह गए। आज की परिस्थितियां एवं वर्तमान समय हमारे लिए एक आवाहन लेकर उपस्थित हुआ है, और वो यह कि हम वंदनीय माता जी के, जिनकी शताब्दी भी अखंड दीपक की शताब्दी के साथ ही उपस्थित हो रही है, उनके प्रकाश को हर घर तक पहुंचा सकें। जब पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति को लिखना आरंभ किया था तो अनेक गणमान्यों ने उनका उत्साह बढ़ाने के बजाय उनकी निंदा उपहास करने का कार्य किया। उनमें से किसी को प्रत्युत्तर देने के स्थान पर पूज्य गुरुदेव ने इसी पत्रिका में उस समय लिखा कि इंसान की जलाई हुई अगर ये ज्योति हो तो यह बुझ जाए, और यदि यह ईश्वर की जलाई हुई होगी तो अहर्निश जलेगी, अखंड जलेगी। सत्य यही है, उनकी जलाई हुई ज्योति न केवल जलती रही बल्कि और प्रचंड होगी। पूज्य गुरुदेव ने सन 1988 की जनवरी के आलेख में लिखा भी था कि हमारी ज्योति और फैलेगी।
मिशन तीर की तरह सनसनाता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। हम लोगों की स्थिति प्रत्यंचा की तरह अभी भी तनी है और भविष्य में भी वैसी ही बनी रहेगी। पूज्य गुरुदेव ने उन शब्दों को हम लोग इस तरह से लें कि हम उनकी ज्योति को घर घर तक पहुंचा दें। अखंड दीपक से एक ज्योतिपुंज लेकर एक बड़ी मशाल जलाई जाए और उस मशाल की ज्योति से अनेकों ज्योतियां जलें और ज्योति से ज्योति जलाते हुए हम विश्व के कोने कोने तक उसे ले जाएं। भावना ऐसी उमड़ी है कि सन 2025 के बसंत पंचमी को अखंड दीपक के प्रकाश स्रोत से एक वृहद लाल मशाल प्रज्वलित की जाए, जिसकी ज्योति से अपनी मशाल को जलाने के लिए भारत के विभिन्न प्रज्ञा संस्थानों से दिए गए समयानुसार कार्यकर्ताओं का दल शांति कुंज पहुंचे। जिस तरह से यज्ञीय आयोजन के लिए शक्ति कलशों को ले जाने का कार्यक्रम संपन्न होता रहा है, कुछ वैसे ही तरीके से हरिद्वार से कार्यकर्ता ज्योति कलश लेकर अपने क्षेत्रों को पहुंचे। जब वो ज्योति यात्रा यहाँ से निकले तो मार्ग में पड़ने वाले हर केंद्र को जगाती हुई, जोड़ती हुई निकले। मार्ग में पड़ने वाले प्रज्ञा संस्थान ही नहीं, हर देवालय तथा उस ज्योति का अंश पहुंचे। पद यात्राओं के पथ शक्ति शांति कुंज कार्यक्रम विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। उन पथों को कुछ इस तरह से तैयार किया जा रहा है जिससे हर संस्थान, शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ, गायत्री चेतना केंद्र तक वो यात्रा पहुंच सके। जैसे सृजन संकल्प विभूति महायज्ञ के समय आंवल खेड़ा जन्मभूमि की रज घर घर तक पहुंची थी, वैसे ही इस बार अखंड दीपक की ज्योति का प्रकाश हर घर तक पहुंचाने का संकल्प उभरा है। उद्देश्य एक ही है कि ज्योति से ज्योति जलावें, देश को जगावें, दुनिया को जगमगावें। इस ज्योति यात्रा का उद्देश्य मात्र ज्योति ले जाना नहीं, बल्कि मार्ग के हर व्यक्ति, हर केंद्र को प्रज्ञामय बनाना है। इन पद यात्राओं में, वाहन यात्राओं में भी सम्मिलित साधक अपने साथ झोला चल पुस्तकालय लेकर निकलें। लोगों के घरों तक पूज्य गुरुदेव वंदनिया माता जी के विचार पहुंचाते हुए चलें। जहां रुकें वहां वो दीप यज्ञ को, संस्कारों को, संकल्प धारण करने वाले आयोजनों को करते हुए चलें। मार्ग में पड़ने वाले पर्वों को मनाते हुए चलें। अंत में जब यह यात्रा अपनी अभिष्ट लक्ष्य तक पहुंचे तो ज्योति प्राकट्य का एक बड़ा पर्व वहां आयोजित हो। पहुंचने से पूर्व उस केंद्र को इस योग्य बना लेना कि वहां अखंड दीपक की प्रचंड अग्नि पहुंच सके। वहां के सभी परिजन न्यूनतम 1 मासीय सामूहिक तप अनुष्ठान अवश्य संपन्न करें, ताकि ज्योति को धारण करते समय अपेक्षित योग्यता सुनिश्चित की जा सके। पूज्य गुरुदेव ने हमारी वसीयत और विरासत में लिखा भी था कि वस्तुतः यह व्यक्ति समुदाय है जिसे आज की स्थिति में प्रज्ञा परिवार जैसी छोटी इकाई समझा जा सकता है, किंतु अगले दिनों यह उदार चेताओं की एक महान बिरादरी होगी। यह यशस्वी वर्ग में सम्मिलित होना, उनके दायित्वों में हाथ बटाना और उन बड़भागियों के लिए एक अलौकिक वरदान है जो अपने हिस्से का काम करके उपयुक्त अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। वे आगे लिखते हैं, परिजन अब तक के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में साथ देते, हाथ बटाते और कदम से कदम मिलाकर चलते रहे हैं। विश्वास किया गया है कि इस अग्नि परीक्षा की घड़ी में वे साथ नहीं छोड़ेंगे, मुंह नहीं मोड़ेंगे। आइए गुरु सत्ता के हमारे प्रति दिखाए गए विश्वास को सत्य कर दिखाएं। उनकी चेतना के प्रत्यक्ष प्रमाण अखंड दीपक की शताब्दी को ऐतिहासिक बनाएं। क्षत्रियस्य रणे श्रेयो मरणं सम्मुखे सदा, न वीरा मिनानि मानिनि भूमौ दीनस्येव कृतांजलि। अर्थात वीर क्षत्रिय के लिए रणभूमि में सदा लड़ते हुए मरना ही श्रेयस्कर है, भूमि पर पड़कर हाथ जोड़े हुए दीन की तरह मरना नहीं। इस तरीके से पत्रिका का स्वाध्याय पूरा हुआ। एक छोटी सी कविता है, तुम पर बलि बलि जाऊं मैं, ऐसी दृष्टि दो पूज्य गुरुवर, स्नेह सुधा बरसाऊं मैं, नया जमाना लाने के संकल्पों में खप जाऊं मैं। जीवन में निज के गुण कर्म स्वभाव उदात्त बनाना है, आत्म सुधार जगत शोधन का उत्तम ताना बाना है। सतपथ पर निष्दिन चलने में नहीं कभी अलसाऊं मैं, नया जमाना लाने के संकल्प में खप जाऊं मैं। त्याग और पुरुषार्थ परिश्रम का उत्साह बढ़ाना है, आशा व आनंद भाव का मर्यादा को लाना है।
भूले भटके हुए पथिक को सच्ची राह बताऊं मैं, नया जमाना लाने के संकल्पों में खप जाऊं मैं। निज दोषों के जानकार हम, हमें सुधर अब जाना है। मन जीवन कुरुक्षेत्र मनुज का शूरवीर कहलाना है। अंतस फैले हुए तमस में ज्ञान का दीप जलाऊं मैं, नया जमाना लाने के संकल्पों में खप जाऊं मैं। सद्विचार सद्भाव और सद्ज्ञान यहाँ फैलाना है। गुरुवर के जीवन जीने की कला आज सिखलाना है। बदला है दुनिया को तुमने तुम पर बलि बलि जाऊं मैं, नया जमाना लाने के संकल्पों में खप जाऊं मैं। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें और आज के सत्र को विराम दें साथियों। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कल से हम लोग मई अंक की पत्रिका पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सबको प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।